बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लिब्रा स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लिब्रा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। अब आप मुझे लिब्रा स्टोरी फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। चले आए सुनते हैं आज किसी की ज़िंदगी पर बीता एक और सच्चा वाक़या। मैं 14 बरस की थी जब मुझे एहसास होने लगा कि हमारे घर के माहौल में तब्दीली आ रही है। कबल अज़ी हमारे घर का माहौल बहुत ही साफ़ सुथरा और पकीज़ा था। अम्मी जान भी एक दीनदार और मिसाली खातून थी, तभी घर में सुकून था, बरकत भी थी और वालिद साहब के ज़ेरे साया बहुत ही खुशहाली और बहुत ही सुकून से ज़िंदगी गुजर रही थी। किसी भी चीज़ की कोई कमी ना थी। वालिद साहब अक्सर हमें सैर व तफरीह के लिए ले जाते। अक्सर वो हमें अपनी अराज़ी ले जाते जहाँ गन्ने के खेत थे और मौसम गर्मा में आमों के दरख्त वहाँ बहार देते थे। ज़मीन अपनी थी इसलिए हर मौसम की शय घर में मनों के हिसाब से आती थी। खजूरों के टोकरे और कीनों के बोरे बहुतायत से हमारे घर के सहन पे पड़े होते। सिर्फ नौकर चाकर ही नहीं, गरीब भी पेट भर कर खाना खाते थे। रिस्क की फरावानी के साथ मोहब्बत की भी फरावानी थी, जो दौलतमंद घरों में अक्सर कम ही होती है। वालिद साहब मेरी वालिदा से इश्क करते थे, उनकी सूरत देखकर जीते थे। वालिदा जो बात एक बार मुंह से निकाल देती वो उसी वक्त पूरी कर देते थे। मैंने इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स कभी ना देखा था जो कि मेरे वालिद साहब मेरी वालिदा से करते थे, और इतना अच्छा बाप ना कभी देखा था जैसे मेरे अब्बू थे। वालिद साहब ने वालिदा से पसंद की शादी की थी, इसलिए उनके रिश्तेदार इस शादी पर राज़ी ना थे। अब्बू के रिश्तेदार 6 बरस मेरी वालिदा से ना मिले, क्योंकि वो जब शहर से गांव जाते थे तो उन्हें साथ लेकर ना जाते थे। वजह ये थी कि वालिद साहब ने अपनी चचाजाद मंगेतर को छोड़कर अम्मी से शादी की थी। तभी दादा जान ने उन्हें हुक्म सुना दिया कि तुम्हारी बीवी कभी भी गाँव नहीं आएगी। जब मेरी वालिदा 3 बच्चों की माँ बन गई तो दादा जान की वफ़ात हो गई। वालिद साहब ने गांव में सबको मना लिया और हम पहली बार वालिद के हमरा गांव गए थे। तब तक उनकी मंगेतर की भी शादी हो चुकी थी। मेरे वालिद साहब का बिज़नेस शहर में था और उन्हें अक्सर बिज़नेस के सिलसिले में बाहर जाना होता था। मेरे छोटे बहन भाई स्कूल जाते थे और मैंने अभी मैट्रिक के पेपर दिए थे कि जिन दिनों ये वाक़या पेश आया। सर्दियों के दिन थे, मैं धूप सेकने के लिए छत पर गई। जब धूप थोड़ी तेज़ लगने लगी तो मैं ज़ीने उतरकर आंगन में आई। तभी मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में एक शख्स बैठा है, जिसके लिए अम्मी कुछ लेने किचन में गई थी। मैंने ड्राइंग रूम में झांका कि देखूं कौन है, तो कोई अजनबी सी सूरत थी। ये मेहमान मैंने पहले कभी ना देखा था। ये अब्बू का रिश्तेदार था, ना अम्मी का कोई अजीज़ था। अम्मी के तो अजीज़ कभी आते भी ना थे। वो शख्स मुझे शौक और दिलचस्पी से देखने लगा तो मैं एकदम घबरा कर पीछे हट गई। मुझे उसका यूं इश्तियाक से देखना पसंद ना आया। अम्मी किचन से आई तो मुझे देखकर घबरा गईं और बोली कि ये मेरे दूर के कज़न हैं, आज मिलने आ गए हैं। तुम इनकी आमद का जिक्र अपने वालिद से ना करना। उनका मेरे अजीज़ों का इस तरह आना पसंद नहीं, तुम जानती तो हो। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि अम्मी ने कहा, ठहरो, इनसे मिल तो लो। मेहमान को सलाम ना करना बुरी बात है। मैंने कहा कि मैं नहीं मिलती, अभी इस शख्स को देखकर आ रही हूँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। ये बोलकर मैं अपने कमरे में चली गई। माँ मेरा मुंह तकती रह गई। वो शख्स कुछ देर बैठने के बाद चला गया। उसके जाने के बाद मैंने देखा अम्मी कुछ परेशान सी हैं, जैसे उनके दिल में कोई चोर हो। 2-4 दिन गुजर गए और मैं भूल गई कि अम्मी का कोई कज़न उन्हें मिलने आया था। ये कोई ख़ास बात भी ना थी, रिश्तेदार तो मिलने आते ही हैं, सो मैं भूल गई। लेकिन जब वो शख्स 2-3 बार आने लगा तो ये मुझे बुरा लगने लगा। तभी मैंने अम्मी से सवाल किया कि ये शख्स तभी क्यों आता है जब अबू दूसरे शहर गए होते हैं और बहन भाई स्कूल गए होते हैं, सिर्फ और आप और मैं घर पर अकेले होते हैं। आप मुझे मजबूर करती हैं कि इसके पास कुछ देर आकर बैठूं, इससे बात करूं। आप जानती हैं वो शख्स मुझे पसंद नहीं आता, तो आप मुझे मजबूर क्यों करती हैं? अम्मी मुझे टालने की कोशिश करने लगी। जब मैं ना टली तो मुझसे कहने लगी कि सुनो, ये मेरा रिश्तेदार नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार है, और ये मुझसे मिलने नहीं, तुमसे मिलने आता है, तुम्हें देखने आता है। अपनी नेक किरदार माँ के मुंह से ये बातें सुनकर तो मैं परेशान हो गई, रोने लगी। और पहली बार मैंने अपनी ज़ुबान अपनी माँ के सामने खोली कि अम्मी जान, कोई माँ अपनी बेटी के लिए ऐसी बात तो नहीं कर सकती।
मुझे ये शख्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। याद रखिए, अगर ये शख्स दोबारा हमारे घर आया तो मैं अब्बू जान को सब बता दूंगी। अम्मी मेरे ये तेवर देखकर डर गईं। आज तो तुम्हें ये सच बताना ही होगा। मेरी बेटी, मैं नेक और पाकीज़ा हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। ये शख्स जो यहाँ पर आता है वो तुम्हारा सगा बाप है। सिर्फ तुम्हें मिलने की तड़प की खातिर वो यहाँ आता है। मैंने उसे समझाया भी है और रोका भी है, लेकिन वो मेरी बात को नज़रअंदाज कर देता है। मैं खुद भी नहीं चाहती कि हम इस शख्स से कोई राब्ता या वास्ता रखें। अगर ये आता रहा तो तुम्हारे अब्बू को भी बहुत सदमा होगा और मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तुम्हें मना करती हूँ कि अपने वालिद से इसका जिक्र ना करना। मैं इसे खुद मना कर दूंगी। माँ अपनी नज़रों में गिरना ना चाहती थी, इसलिए सब सच्चाई मेरे सामने उगलती। उन्होंने कहा कि ये बात तुम्हारे वालिद साहब के रिश्तेदारों को भी मालूम नहीं है कि तुम्हारे बाप से शादी से पहले मैं एक मुतल्लका औरत थी और एक बच्ची की माँ थी। जब मुझे मेरे पहले खावंद ने तलाक दी थी, तुम सिर्फ 6 माह की थी और इसी मजबूरी की वजह से मुझे मुलाजमत करना पड़ी थी। तो वहाँ ऑफिस में तुम्हारे मौजूदा अब्बू से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे पसंद किया और शादी की पेशकश की और यूं हमारी शादी हो गई। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे कबूल ना किया। उन्हें तुम्हारे अब्बू ने यही बताया कि उन्होंने एक कंवारी लड़की से शादी की है। ये ना बताया कि मैं एक मुतल्लका और एक बच्चे की माँ भी हूँ। शादी के वक्त तुम्हारे मौजूदा बाप ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें सगी औलाद जैसा प्यार देंगे और उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि ये बात मैं किसी पर भी आश्कार ना करूँगी कि तुम उनकी सगी बेटी नहीं, सौतेली बेटी हो। इसलिए तो मैंने अपने मेकों से भी कता ताल्लुक़ कर लिया था कि वो उनमें से वो कोई कभी तुम्हें या तुम्हारे वालिद के रिश्तेदारों पर ये बात आशना ना कर दें। तुम्हारे सुतेले बाप यानी मेरे दूसरे शौहर ने तुम्हें वाकई अपनी औलाद की तरह मोहब्बत की और परवरिश की। उन्होंने कभी अपने दोस्त रिश्तेदारों को मालूम ही नहीं होने दिया कि तुम उनकी बेटी नहीं बल्कि उनकी सौतेली बेटी हो। वो ये भी ना चाहते थे कि कभी किसी को मालूम हो कि मैं मुतल्लिका औरत थी। उन्होंने तुम्हारे नाम के आगे अपनी वल्दियत लगाई और यही सबको बताया कि तुम उनकी हकीकी बेटी हो। अम्मी ने जब मुझे ये सब बताया तो मुझे लगा कि जैसे आसमान मुझ पर गिर रहा हो या ज़मीन पाँव से खिसक रही हो। मैं तो बुत बने बैठी थी कि अम्मी ने मुझे हिला कर कहा कि तुम होश में तो हो। इतनी सी बात पर तुम अपने हवास खो बैठी हो। ये इतनी सी बात है अम्मी। मैं रोने लगी। मैं जिससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, वालेहाना मोहब्बत करती हूँ, वो शख्स आपने एक ही पल में मुझसे छीन लिया। आपको एहसास भी ना हुआ। और वो शख्स जिसने मुझे 6 माह में छोड़ दिया, आपको तलाक दे दी, अचानक आकर मेरी दुनिया तबाह कर दी। मुझे कभी उस शख्स से मोहब्बत या अपनायत महसूस ही नहीं हुई जो मुझे अपना हकीकी बाप कहता है। आप उसे मना कर दें कि वो अब कभी भी यहाँ ना आए। मैं अब उम्र भर उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरा बाप वही है जिसने आज तक मुझे अपनी बेटी कहा है और हकीकी बाप जैसा प्यार दिया है। बेटी, मैं तो उसे बहुत मना करती हूँ, लेकिन वो शख्स हर बार यही कहता है कि अब ना आऊँगा, बस मुझे आखिरी बार मेरी बेटी की झलक दिखा दो। लेकिन वो फिर आ जाता है। न जाने 15 बरस के बाद उसके अंदर बेटी की मोहब्बत क्यों जाग उठी। दरअसल उसकी दूसरी शादी के बाद उसकी कोई औलाद ना हो सकी, तो अब वो ये चाहता है कि तुम उसको अपना बाप मान लो तो वो अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम लिख देगा। नहीं चाहिए मुझे उसकी जायदाद, एक कौड़ी भी ना उससे लूँगी। अब आप उस शख्स को मना कर देना, वरना मैं उसे खुद सबक सिखा दूंगी। उन दिनों मैं जिस कर्ब का शिकार थी वो सिर्फ मैं जानती थी। अब्बू जब मुझे प्यार से बुलाते थे तो मेरे दिल में टीच सी उठती थी कि मैं इनकी सगी बेटी नहीं। बहन भाई भी पराये से लगने लगे थे। मेरी माँ ने नादानी में कितना बड़ा जुल्म किया था मुझ पर। अपने और प्यारे रिश्तों को पल में ही मुझ पर सुतेला और कड़वा बना दिया था। मेरी तो सुकून की नगरी ही बिखर गई थी और वो शख्स जो मुझे अपना बाप कहता था, उसका गिरेबान पकड़ने का दिल चाहता था कि उससे पूछूं कि तुम्हें क्या हक है कि तुमने आकर मेरी मोहब्बत भरी दुनिया को यूं बर्बाद कर दिया। जब 6 माह की थी तब तो मुझे छोड़ दिया, अब कैसे याद आ गई मेरी 14-15 बरस के बाद। क्या आगे हो अब तुम यहाँ मेरा सुकून और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने। मेरे प्यारे रिश्ते मुझसे छीनने का हक तुम्हें कौन देता है। अब अपने बाप के पास जाती तो दिल में यही आवाज़ आती कि ये तुम्हारे अपने बाप नहीं हैं, ये तुम्हारे महरम नहीं हैं। मुझे अपने ही बाप से हिजाब आने लगा।
दिल कहता कि तेरा कोई हक नहीं है इनसे इस तरह लाड प्यार करना, तुझे तो इनसे हिजाब करना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये सोचती कि मैं इस चीज़ से आशना ना थी, लेकिन वो तो हकीकत जानते थे। कितने ही अजीम इंसान हैं, क्या उन्होंने सिर्फ दुनिया के डर से इस राज को अफशा ना होने दिया? कितने ही ख्याल आते थे मेरे दिल में। एक दिन शाम को दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला। सामने वही शख्स खड़ा था। अम्मी उस वक्त गुसलखाने में थी। उसने कहा, बेटी क्या मुझे अंदर ना ले जाओगी? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा, आप किसकी इजाज़त से अंदर आते हैं? क्या मेरे सुतेले वालिद साहब की? ये उनका घर है। आप मेरे वालिद हैं या जो भी हैं, बराहे करम हमारे घर तशरीफ़ ना लाया करें, क्योंकि आपके आने से हमारी ये छोटी सी जन्नत में बुचाल आ सकता है। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आता हूँ मेरी बच्ची, तुम्हें सिर्फ एक नज़र देखने आता हूँ। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरा यकीन करो, मुझे और कोई लालच नहीं है तुमसे। मुझे अपना बाप मत कहो, मैं आपको अपना बाप तस्लीम नहीं करती। मैंने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि इस घर में चोरी छुपे आने से इस घर पर क़यामत टूट सकती है। आप क्यों इस दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं? आप क्यों उस शख्स की ज़िंदगी वीरान करना चाहते हैं जिससे मुझे औलाद जैसी मोहब्बत दी, पाला पोसा, प्यार किया? ये उसकी अज़मत है कि उन्होंने ये सब किया, और ये आपका ज़र्फ़ है कि आप उनकी प्यार भरी नगरी में आग लगाने आ गए हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना ही था कि उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और वो उल्टे पांव वापस चला गया। सच शुक्र कि इसके बाद वो कभी ना आया था और मेरी माँ की हंसती बसती ज़िंदगी उजड़ने से बच गई। मगर मेरी दिल की दुनिया तो अब वीरान हो गई, और अब वो कभी आबाद ना हो सकेगी, क्योंकि मेरी माँ कसम खाकर बता चुकी थी कि वो शख्स मेरा ही बाप था, और उसकी आंख में आए हुए आंसू आज भी मेरे दिल पर चुभते हैं। कभी सोचती कि ऐ काश आपके दिल में मेरी मोहब्बत ना जागती और आप मुझसे मिलने की तड़प लेकर ना आते। काश उसे अम्मी जान घर आने की इजाज़त ही ना देती, या मुझे ही ना बताती कि मेरा सगा बाप कौन है, और जिसने मुझे पाला है वो मेरा असल बाप ही नहीं है। मोहब्बत के इस बंटवारे ने मेरी ज़ात को ज़र्रा ज़र्रा और मेरी शख्सियत को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्रिया।